चुनाव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जितने भी सीटों पर चुनाव होने वाले हैं सभी को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से डेट जारी कर दी है। डेट जारी होने के बाद आप सभी जानते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ खास मेहमान में मौजूद हैं कवि शंकर बोस जी। आइए उनसे जानते हैं कि कवि शंकर बोस जी एक बैरिस्टर भी होने के नाते वो पॉलिटिक्स में आए हैं। तो सर क्या वजह है आप पॉलिटिक्स में आए, आप बैरिस्टर भी हैं? एज अ बैरिस्टर ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा डिग्री है। मैं बहुत साल सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया हूँ और आज तक भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। कोरोना के काल के बाद से वकालत जो चल रहा है वो ज़्यादातर वीडियो में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी फिज़िकल हियरिंग शुरू नहीं हुई, तो दोनों चल रहा है। पॉलिटिक्स बहुत कारण से हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाए और बीजेपी के साथ ही हम शुरू से जुड़े हुए थे। बीजेपी मेरा जो नीति है, बीजेपी के जो आदर्श है, जो लीडरशिप है बीजेपी के, ये मुझे पसंद है और इसी नीति पे मैं विश्वास करता हूँ। जो आदर्श है बीजेपी पे, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वकालत छोड़ दिया हूँ, मैं अभी भी वकालत करता हूँ और दोनों चलेगा, मेरा जीवन में दोनों चलेगा। आप राजनीति में यहाँ पर जब से आए तो उसके बाद से काफ़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा है। जैसे कि आप अगर जांगीपाड़ा में भी आप मूव किया, जो कि काफ़ी क्रिटिकल जगह बोला जाता है, और कुछ हद तक आपको अपने क्षेत्र में भी परेशानियाँ हुई, चाहे मतलब ऑपोजिशन पार्टी से हो या फिर अपने पार्टी में। तो इन सारे चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? परेशानियाँ राजनीति का एक अंश है। बंगाल में स्पेशली हिंसा का राजनीति करती है जो शासक दल है, जो तृणमूल कांग्रेस है। हिंसा बोलिए, वायलेंस बोलिए, दुर्नीति बोलिए, ये तृणमूल कांग्रेस का नीति है। तो जब मैं डिसाइड किया था मैं बंगाल में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करूंगा, मैं रेडी था कि ये मुझे फेस करना पड़ेगा। आप जांगीपाड़ा का विषय उठाए, जब मैं पहले इस डिस्ट्रिक्ट में आए थे, जांगीपाड़ा हम जाते थे बहुत, मेरे गाड़ी के नीचे से बम पाया गया था। सुतली बम जो होता है वो बम पाया गया था। आज ये सब घटना के बाद केंद्रीय सुरक्षा मुझे दिया गया है, क्योंकि टीएमसी विश्वास करती है जो अपना प्रतिपक्ष है, ऑपोजिशन है, उसको ख़त्म कर दो। लेकिन एक हेल्दी डेमोक्रेसी में होता नहीं है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आप लड़ाई करिए, चुनावी लड़ाई लड़िए, लेकिन जो हिंसा का राजनीति है ये हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और देखिए भाई, भेद मतभेद ये सब होता रहता है पॉलिटिक्स में, लेकिन अपना लक्ष्य को ठीक रखना है। अभी हम लोग का लक्ष्य बंगला में है, सोनार बांग्ला गठन करना, आर नहीं अन्नाई बंगला में। तो अब जब हम लोग लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे तब ये छोटा छोटा चीज़ को हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। आप पश्चिम बंगाल के मीडिया प्रवक्ता भी हैं, क्या अभी आपकी चुनावी रणनीति क्या है आगे की? मीडिया में तो मैं रेगुलर बैठता हूँ, मैं कल भी बैठा था, आज भी मुझे बैठने का बात है। हम लोग मीडिया के माध्यम से जनता के पास पहुँचने का कोशिश करते हैं और जो दावी है जनता का और भाजपा इसको कैसे पूरा कर रही है, इसको हम जनता को बताने का कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सरकार का जो दुर्नीति है, जो अपप्रचार है, उसको भी जनता के सामने लाने का कोशिश करते हैं। देखिए, भाजपा का बहुत मुद्दे हैं चुनाव के लिए। हम लोग बहुत दिन से लड़ाई कर रहे हैं। मोदी जी का जो एक एक प्रकल्प बंगाल के जनता के लिए कोरोना टाइम में जो अनाउंस किए देशवासियों के लिए, आम्फान का समय से जो वो पैसे भेजे बंगाल के जनता के लिए और जो किसी के पास पहुंचा नहीं है, हम ये सब जनता को बताते हैं। प्रवक्ता के रूप से मैं शुक्रगुजार हूँ पार्टी का कि मुझे ये जिम्मेदारी दिया गया है। तो जनता के पास हम लोग पहुँचते हैं और यही हम लोग फील्ड में भी करते हैं। जैसे टीवी के माध्यम से हम लोग बताते हैं, लेकिन फील्ड में डोर टू डोर हम लोग का डोर टू डोर कैंपेन चलता है। डोर टू डोर के माध्यम से हम लोग बताते हैं जनता को कि ऐसा ऐसा बीजेपी का नीति है और बीजेपी ये दिशा से बंगाल में लड़ रही है और भविष्य में अपना सरकार जब बनेगी मई 2021 में, हम लोग ऐसा करके आगे बढ़ेंगे। में आने के बाद, नेता बनने के बाद कोई सामाजिक कार्य किए होंगे राजनीति से हटकर? देखिए, अपना भाजपा का ये नीति है कि समाज से जुड़ो। हम लोग जो आदर्श में बड़े हुए हैं, हम लोग सामाजिक काम ज़्यादा करते हैं।
राजनीति तो राजनीति के जगह में है। आमफान कोरोना में मैं स्वयं श्रीरामपुर ज़िले में 500 टन से ऊपर चावल और दाल वितरण किया हूँ। ये सब सामाजिक काम है। तब हम लोग पार्टी बैनर में कुछ नहीं करते हैं, हम लोग जनता को देखते हैं, जनता को देख के, उनका कष्ट देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोरोना समय में लॉकडाउन जैसे ही उठा और परमिशन लेके बाहर आना दिए पुलिस, हम लोग आके आदमी का घर घर जाके हम लोग हेल्प किए, जो चाहिए था उन्हें दिए। हम लोग घर में बैठे नहीं थे। तो राजनीति राजनीति का जगह में, लेकिन जो सामाजिक काम है, जहाँ कष्ट है, जहाँ दुख है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और जनता आदमी के पास खड़ा होना, यही हम लोग का नीति है। अच्छा, जिन कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, ऐसे किसी कार्यकर्ताओं के घर गए हों आप, उनको बहुत बार मदद किए हों? बहुत बार श्रीरामपुर सांगठनिक जिला में जब भी कोई कार्यकर्ता का ऊपर हमला हुआ है, हम जिला अध्यक्ष के अनुमति लेके, जिला अध्यक्ष के निर्देश अनुसार हम उनके घर तुरंत पहुंचे हैं। देखिए, कभी कभी समय लगता है क्योंकि कलकत्ता से आना पड़ता है, कभी कभी वो पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे हैं। रिषड़ा ग्रामीण में किसी कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ, उस दिन रात को ही उनके घर में पहुँच के उनको आश्वासन दिया गया कि हम लोग उनके साथ हैं। जंगीपड़ा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ बार बार हम लोग के कार्यकर्ता के ऊपर हमले हुए हैं। मैं बार बार उनके पास पहुँचा हूँ, आश्वासन देना कि हम लोग उनके साथ हैं, पार्टी उनके साथ है। ये हम लोग का रोल है। हम लोग जो लीडरशिप दे रहे हैं, हम लोग का रोल है, हम लोग करते रहते हैं। ये पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है लगातार, क्या ये बंगाल विधानसभा चुनाव में किसी तरह का इसका असर पड़ेगा? देखिए, भारतवर्ष एवं एंटायर वर्ल्ड, विश्व, दुनिया एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन से बीती है, वो है कोरोना महामारी। एक ऐसा बीमारी, एक ऐसा महामारी जिसमें लाखों 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 प्राण गया है, जान गए हैं। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। लेकिन आज भी इंडिया कोई इकोनॉमिक क्राइसिस फेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सही टाइम में लॉकडाउन इंपोज किया और फाइनेंशियल पैकेज जो है वो करते गए। आज कोरोना के बाद अगर कुछ बड़ा है, आप समझिए कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन गया है। इसके बीच भी मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए पैकेज। आज बजट में भी उसको कवर किया गया। इकोनॉमिक पैकेज जो अनाउंस किया गया उसमें कवर किया गया। मेरा विश्वास है कि जनता ये समझती है, जो बजट अनाउंस हुआ है वो जनता के पास पहुंचेगी और केंद्र सरकार इसको बहुत जल्दी एड्रेस करेगी। और पूरा देश में जो भला हो रहा है, कोरोना, देखिए बहुत देश ऐसा है ये पूरा दुनिया में कि इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया, वहाँ डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन भारत में ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उसको संभाल लिया है। तो इसमें ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा विधानसभा में, क्योंकि आदमी भविष्य के सोचते हैं और ये सही हो जाएगा। अच्छा, जनता कितना साथ है आपको के क्षेत्र में? आपका जो क्षेत्र है श्रीरामपुर सांगठनिक जिला, या फिर आप जहाँ जहाँ आप गए हुए हैं जनता के बीच तक, आपको क्या लग रहा है जनता का साथ कितना है भाजपा में? मैं तो बोलूँगा मैंने 100 से भी ज़्यादा % होता है तो वो ही है। आज देखिए, आज ममता दी बोलिए, अभिषेक बनर्जी जी बोलिए, उन लोग का सभा में कहाँ संख्या हो रहा है, लेकिन आज जैसे करके मोदी जी के सभा में जो संख्या हो रहा है, भाजपा के जो नेतृत्व आ रहे हैं, हर प्रदेश से जो संख्या हो रहा है, जनता का जो प्यार मिल रहा है भाजपा को, ये तो क्लियर है कि मन से जनता ने भाजपा को मान लिया है और विधानसभा में इसका फल बहुत जल्दी प्राप्त होगी। बंगाल में ममता दी जो कोशिश कर रही है राम नाम को अपप्रचार करने के लिए, ये जनता नहीं मानेगी। ममता दी खुद राम नाम करने में मजबूर हो जाएगी। ये सब मिला के जो यहाँ माहौल है खून खराबा का, करप्शन का, दुर्नीति का, ये सब मिला के जनता टीएमसी के ऊपर से विश्वास चला गया है। क्या भाजपा अगर आती है सत्ता में तो ये जो हिंसा की राजनीति है, इसमें कहाँ तक आपको लग रहा है कि भाजपा अगर आती नहीं है, भाजपा 100% आ रही है, भाजपा का सरकार बनेगी। भाजपा आज पूरे भारतवर्ष में 11 से ज़्यादा राज्य में सरकार गठन की है। केंद्र में
भाजपा का सरकार है। आज कौन सा राज्य में ऐसा हिंसा चल रहा है? आज बंगाल में ही ये चल रहा है। भाजपा जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ ये हिंसा नहीं देखा जाता है। आज देखिए, बहुत चुनाव हम लोग देखते हैं, भारतवर्ष में बहुत जगह चुनाव होती है, किसी किसी राज्य में भाजपा हार भी गई लेकिन वहाँ एक भी लाश नहीं गिरा। लेकिन बंगाल में पंचायत चुनाव के टाइम से विधानसभा चुनाव शुरू हो गया है, हम लोग के 200 से ऊपर कार्यकर्ता खून हो गए। तो भाजपा इस नीति में विश्वास नहीं करती है, लेकिन जो ये किए हैं, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी दोनों बोले हैं कहीं भाग नहीं सकेंगे। सरकार के बाद उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और कानूनी तौर से उनको सजा दिया जाएगा। अच्छा, जो नेता हिंसा के बाद फिर भाजपा में आकर शामिल हो जा रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई रुकती नहीं है, कार्रवाई रुकती नहीं है, तो नहीं, कार्रवाई रुकती नहीं है। बहुत ऐसा नेता है, ये देखिए, पॉलिटिक्स में आप कोई भी पार्टी में जा सकते हो, अगर हम लोग का उच्च नेतृत्व, भाजपा के उच्च नेतृत्व उन लोग को स्वीकार किए हैं, वो लोग, उन लोग का स्वागत है भाजपा में। लेकिन कानून सबसे ऊपर है। अगर कानूनी तौर से, ये तो सब एलिगेशन है, सब कहेंगे वो मारपीट किया है, लेकिन अपना संविधान में ये लिखा है जब तक प्रमाण नहीं होता है, एलिगेशन एलिगेशन है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अपना संविधान में। तो एलिगेशन जो है वो प्रमाण करे, कानून कानून के रूप में चलेगा, इसमें कोई बाधा नहीं आएगा। अच्छा, सांसद कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा कि जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर महिलाओं के साथ रेप होता है, हर तरह की जितने भी समस्याएं हैं महिलाओं के साथ वैसे राज्यों में है, वहीं पर ज़्यादा हिंसा होता है। बंगाल में सबसे कम क्राइम होता है। कल्याण बनर्जी जी का जवाब मैं क्या दूंगा, वो तो क्या पगला गए हैं शायद। कल्याण बनर्जी सीता माँ के खिलाफ जो कुछ दिन पहले वक्तव्य रखे, बोली बहुत शर्मनाक है। क्या कहे कि राम भक्त सीता माँ को दर्शन करेंगे, ये कोई बात का बात हुआ? वो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को, प्रभु श्री राम के भक्तों को ठोस पहुंचाया है। उनको ये जवाब मिलेगा, चुनाव में ही मिलेगा, ईश्वर उनको ये जवाब देंगे। आज वो क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, हम लोग इसमें इंपॉर्टेंस नहीं देते। कुछ दिन पहले रात को मेरे ऊपर हमला चलाए थे, टीवी में हम लोग देखे, बाहर खड़े होकर नारा दे रहे थे, माननीय राज्यपाल जी के खिलाफ नारा दे रहे थे, मेरे खिलाफ वो नारा दे रहे थे। सीनियर एडवोकेट है, लेकिन जो भाषा में ट्वीट करते हैं राज्यपाल के खिलाफ, ये एक सीनियर एडवोकेट को शोभा नहीं देता है। राजनीतिक व्यक्ति अलग है, लेकिन वो एक सीनियर एडवोकेट भी है, वो मर्यादा भूल जाते हैं कभी कभी। जो बोलते हैं वो पॉलिटिकल कारण के लिए बोलते हैं। बंगाल में कहाँ महिला सुरक्षित है? 2 दिन पहले एक बहुत बुजुर्ग औरत, मे बी 85 ईयर्स ओल्ड, उनको बहुत बुरा तरह मारा गया। आप शायद पिक्चर देखे हो, वीडियो देखे हो, और वो कैमरा में खुद बोल रही है टीएमसी आके मुझे मारा है। तो यही तो बंगाल का चित्र है। जब भी कोई महिला के साथ यहाँ रेप होता है, ममता दी पहले आके बोल देती है शाहजहां गल्प, बनाया हुआ कहानी। फिर पुलिस बोलती है नहीं, बनाया हुआ कहानी नहीं है, पार्क स्ट्रीट कांड है, कामदूनी कांड है। तो एक महिला मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। तो कल्याण जी जो बोल रहे हैं इसमें बेसिस नहीं है, इसका तो कोई कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म यहाँ संकट में कांड हुआ यूपी में लेके, जिसको लेके वो लोग बार बार उठा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री यूपी के एनएसए जारी किए उनके ऊपर। एनएसए एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, वो जारी किया गया है। देखिए, क्राइम तो हो ही सकता है, एक डेमोक्रेसी में क्राइम हो सकता है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां यूटोपियन लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम फ्री कंट्री नहीं है। क्राइम होगा तो उसका कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था जब अच्छा से होगा तब क्राइम कम हो सकता है। और वो ऐसा मंतव्य करेंगे, वो टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, उनका ट्विटर फेसबुक में लाइक बढ़े इसलिए करते हैं। अच्छा, आप तो वकील हैं। बंगाल में आचार संहिता लागू होने के बाद शासन व्यवस्था, प्रशासन की जो व्यवस्था है, वो आपको क्या लगता है? पहले तो भाजपा के जो भी नेता हैं बोलते आए हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसी के इशारे पे पुलिस काम कर रही है, तो अब क्या लग रहा है आचार संहिता लागू होने के बाद? ये चुनाव आयोग में हम लोग का पूरा विश्वास है। चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष करके चुनाव कराएंगे।
फ्लैग मार्च शुरू हो गया रस्तों रस्तों में। हम सुबह भी आज श्रीरामपुर में देखे कि रिषड़ा के थाने के वहाँ फ्लैग मार्च हो रहा था। तो ये शुरू हो गया है। दूसरा, आप ख्याल किए होंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन उनको ट्रांसफ़र किए हैं। तो बंगाल में जो परिस्थिति है, 8 फेज़ में चुनाव हो रहा है। तो इलेक्शन जो चुनाव आयोग है पूरा तरह जानते हैं कि बंगाल में कितना हिंसा का चुनाव होता है। लोकसभा में देखा गया, अपना बहुत प्रत्याशी भाजपा के उनके ऊपर बहुत अटैक हुए, उनके ऊपर मारपीट हुई, उनका जो केंद्रीय सिक्योरिटी है वो घायल हुए। तो चुनाव आयोग के ऊपर पूरा विश्वास है। लेकिन प्रशासन जो है, बंगाल प्रशासन बोलिए, बंगाल पुलिस है, ये लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को ये लोग नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये लोग पूरा तरह बिक गए हैं, दलदास हो गए हैं ममता दी के और तृणमूल के, कांग्रेस के। लेकिन चुनाव आयोग पूरा भरोसा है इसको ठीक करके निष्पक्ष चुनाव करेंगे। भाजपा की तरफ से मिलता है चुनाव के लिए, आगे टिकट के लिए, तो आप ये जो इतनी सारी चुनौतियां हैं इसको कैसे करेंगे? ये हम लोग सब भाजपा के सैनिक हैं, मोदी जी के सैनिक हैं। तो जो भी जिम्मेदारी हम लोग को दिया जाता है हम लोग पूरा मन से उसको निभाते हैं। तो इस बार तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा है कुर्सी के लिए। हम मानते हैं चुनौती बहुत है। इस बार नहीं, हर चुनाव एक चैलेंज है। गृहमंत्री जी खुद कहते हैं, अमित शाह जी जो भारतवर्ष के राजनीतिक चाणक्य है, खुद कहते हैं कि हर चुनाव एक चैलेंज है। तो हम लोग वो चैलेंज के लिए रेडी है। अपना संगठन बहुत मजबूत है। भाजपा एक सांगठनिक दल है। तो अपना संगठन जो है ये पूरा चुनाव व्यवस्था में बहुत दिन पहले से लगे हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट होगा संगठन के रूप से अपना बूथ लेवल तक, जिला तक, बूथ से जिला तक पूरा सिस्टम बैठाया हुआ है। देखिए, बूथ होता है, उसके बाद शक्ति केंद्र होता है, 5 या 6 बूथ को लेके एक शक्ति केंद्र होता है। शक्ति केंद्र के ऊपर मंडल होता है, मंडल के ऊपर जिला होता है, जिले के ऊपर राज्य होता है। तो भाजपा में ये सुंदर सिस्टम किया हुआ है। तो इसी सिस्टम पे आधार के ऊपर कैंडिडेट लोग निर्भर करके आसान से ये सब चुनाव जीतेंगे। कहा जाता है कि गुटबाजियां भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है अंदर। ग्रुपबाजियाँ, गुटबाजी जो मतलब आपस में, ये कितना सही है? ये टीएमसी का ये है, टीएमसी का अपप्रचार है। टीएमसी ये सब करके जनता को विभ्रांत कर रही है। देखिए, हम लोग सिंबल में विश्वास करते हैं, हम लोग नेतृत्व में विश्वास करते हैं, हम लोग मोदी जी, अमित जी, नड्डा जी को आगे देख के आगे बढ़ते हैं। बंगाल में हम लोग दिलीप दा को देख के आगे बढ़ते हैं। ये सब ग्रुपबाजी, ये सब तृणमूल का कहना है जनता को विभ्रांत करने के लिए। इसमें एक भी सच्चाई नहीं है। अच्छा, चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे जनता को आने वाले चुनाव को लेकर? अपना भविष्य के बारे में सोचिए, थोड़ा देखिए अपना घर में कौन है, आपके बच्चे लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं। फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचिए। यही बंगाल क्या आप लोग चाहते हैं जहां मार पीट, मार दंगा, कम्युनलिज्म, जाति के ऊपर हमला, धर्म के ऊपर हमला, दुर्गा पूजा के लिए परमिशन चाहिए, दुर्गा माँ के विसर्जन के लिए परमिशन लेना पड़ता है, सरस्वती पूजा का परमिशन नहीं चलता है, गौ माता को यहाँ सुरक्षा नहीं रखा जाता है, महिला लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है, बमबाजी होते हैं, यहाँ के सांसद बोलते हैं सीता माँ प्रभु श्री राम को गाली गलौज करते हैं। यही बंगाल के आप लोग चाहते हैं? कांग्रेस के टाइम से कांग्रेस यहाँ शासन किए, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट सरकार आए, उसके बाद टीएमसी सरकार आए। बंगाल के जनता गणतंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, सुशासन क्या होता है, ये जनता नहीं देखे है। भाजपा को एक बार मौका दीजिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए, आप देखेंगे कि सोनार बांग्ला क्या होता है। ये आप लोग पूरा निश्चित रूप से देखेंगे। एक बार भाजपा को ये मौका दीजिए। तो आपने सुना, हमारे साथ कविशंकर उपस्थित है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भाजपा के 100 नहीं, उससे ज़्यादा प्रतिशत अगर कहा जाए उससे ज़्यादा साथ हैं और उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर पूरी तरह से भरोसा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगी। कैमरा पर्सन सूरज मिश्रा के साथ मैं संगीता झा, नेशन।